डी ट्रिपल एस बी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई है। इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताऊंगा, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। ठीक है, अब इसके लिए 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स किया है, PhD किया है, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। बहुत सारी वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में कंपटीशन भी कम रहता है और सिलेबस भी वही है सेम जो आप बाकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर से अप्लाई कर देना। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि एग्जाम सलाहकार वो चैनल है जिसमें आपको सारी वैकेंसी की डिटेल और एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और बहुत सारी जानकारियाँ तुरंत मिल जाती हैं। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी आई है। इसमें टीचर की वैकेंसी आई है। टीचर की वो वैकेंसी भी है जिसमें BEd DEd मांगा गया है, और वो वैकेंसी भी है जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BEd DEd की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इंजीनियर के लिए, ITI के लिए, 12th पास के लिए, डिप्लोमा, सबके लिए वैकेंसी आई है। अब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है नीचे सब्सक्राइब करके चैनल को, फिर उसको कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने 2 पोस्ट के बारे में बताया है आपको 25 में से, जिसके लिए सिर्फ 12th पास और ग्रेजुएशन ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो अदर पोस्ट है उसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बार बना दूंगा, तो इस पेज को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है DSSB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देख लिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होगा आपका 16 जून से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, और 15 जुलाई को रात 12 बजे तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब हम वैकेंसीज़ की डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 25 टाइप्स की वैकेंसी आई है। 25 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है, आप देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी जो आई है वो 1979 वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। अब हम वैकेंसी थोड़ा देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। अलग अलग पोस्ट आई हैं बहुत सारी। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। उसके बाद हम देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसी आई है। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए, फिटर ग्रेड 2, IT असिस्टेंट ग्रेड A, लिफ्ट ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, उसके बाद सब सेक्शन अप्रेंटिस। ठीक है, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आई है। आप पूरी 25 वैकेंसी जो पोस्ट आई हैं इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, 25 अलग अलग पोस्ट आई हैं। तो अब हर एक का बताना तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ 2 पोस्ट के बारे में बता देता हूं, जिसमें एक में 12th पास मांगा गया है और एक में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, बाकी का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है। और यदि आप मुझे कमेंट कर देंगे आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस क्वालिफिकेशन के, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा कि उस क्वालिफिकेशन के लिए आप किस किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है। ये वाली जो पोस्ट है ये IT असिस्टेंट ग्रेड A की पोस्ट है। ठीक है, IT डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी का ब्रेकआउट किस प्रकार है। टोटल 125 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, यहाँ पर PWD कैंडिडेट के बारे में दिया है कि PWD कैंडिडेट किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12th पास होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है। ठीक है, टाइपिंग आप आराम से सीख सकते हैं बाद में भी। तो अभी आप अगर 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल दिया हुआ है, तो इसको देख के घबराना मत, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ नील दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिक पे दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वे बेसिक पे दिया हुआ है। तो आपको 25,000 से लेकर 81,000 तक की सैलरी मिल जाएगी। लेवल 4 की ये पोस्ट है, ग्रुप C में आती है। ठीक है, नॉन गजेटेड ये पोस्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं
एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। एज में देख लीजिए, आपकी एज होनी चाहिए 27 से कम होनी चाहिए। लेकिन आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब कितना एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो ये देखिए, ये इसका पोस्ट कोड है, ये डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर 21 वैकेंसी टोटल आई है, ये इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और करके यहाँ पर दिया हुआ है बाकी सब कुछ। तो अगर इसमें भी आप फिट बैठते हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल यहाँ पर नील दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिक पे देख लीजिए 35,000 से लेकर 1,12,000 तक का आपको बेसिक पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एज दी गई है वो 30 ईयर्स दी गई है, यानी 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। इसके बाद भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो आपकी सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यदि आप वुमेन कैटेगरी या फिर एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपसे किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी कि एकदम फ्री होगा आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना। हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ 25 अलग डिफरेंट पोस्ट हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 3 टाइप के एग्ज़ाम के मॉड्यूल रखे हैं। आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस टाइप का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो देखिए, यदि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का एग्जामिनेशन आएगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। और आपका जो ईच सेक्शन यानी कि हर सेक्शन रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 200 मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको -0.25 की माइनस मार्किंग भी होगी। यदि आप कोई सवाल गलत करते हैं तो उसकी माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब हम सेकेंड मॉड्यूल देख लेते हैं। तो यदि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो आपका इस टाइप का सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा। ये 200 नंबर का है, ये देख लीजिए आप। इसमें सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये आपका होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी वाला। इसी की तरीके से सेक्शन नंबर 3 भी दिया हुआ है, मतलब मॉड्यूल 3 भी दिया हुआ है। यदि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको इस टाइप का एग्जामिनेशन यहाँ पर देना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी गई है। जो एज वहाँ पर लिखी हुई है हर पोस्ट के लिए, उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी में 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं दोनों चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। उसी के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद जैसे ही इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस शुरू होगी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर वो भी प्रोसेस बता दूंगा कि इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।